क्या आप जानते हैं कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाने से क्यों मना किया जाता है? दरअसल हमारे पेट के सामने वाली जो दीवार है, इसमें 2 मसल्स होते हैं जिनका नाम रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स है। इनको सिक्स पैक मसल्स भी कहते हैं। इन मसल्स का प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह से थोड़ा दूर दूर हो जाना और दरमियान में एक शिगाफ पड़ जाना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पेट ने बड़ा होना है, यूट्रस ने बढ़ना है और पेट के अंदरूनी अज़ा का प्रेशर ज़ाहिर है कि बाहर को लगेगा। लिहाजा प्रेगनेंसी में ये शिगाफ इस तरह से पड़ जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। अगर तो डिलीवरी नॉर्मल हो तो बच्चे ने ज़ाहिर है कि नीचे के रास्ते से निकलना है, लिहाजा माँ ने इन्हीं मसल्स की मदद से बच्चे को पुश करना है, जिसकी वजह से पेट में शिगाफ के पड़ना नॉर्मल बात है। इस तरह से जिन खवातीन का ऑपरेशन होता है भी पेट ने 7 तहों में कटना होता है, जिनमें से एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हैं, जिन्हें हम पीछे हटाकर ही बच्चेदानी तक पहुंच सकते हैं और फिर ही हम बेबी को बाहर निकाल सकते हैं। डिलीवरी के फ़ौरन बाद इस थोड़े से शिगाफ का रह जाना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब आपकी डिलीवरी हो जाए तो अपने पेट का अच्छे तरीके से खुद मुआयना करें। इसके अंदर एक फ़िंगर भी मुश्किल से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। अगर इसके अंदर एक फ़िंगर आसानी से चली जाती है तो इसका मतलब है कि ये जगह कमज़ोर पड़ रही है, और अगर आप इसमें 2 फिंगर्स आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो फिर आप हर्निया के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि अंदरूनी अज़ा पेट की दीवार से बाहर को आने लगते हैं। इसके अलावा लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपको कब्ज़ रह सकती है। इस तरह बार बार पेशाब का निकल जाना पेट के चर्बी की वजह से होता है और बच्चेदानी भी नीचे को गिर सकती है। इसलिए डिलीवरी के फ़ौरन बाद से आप ये तरीका ज़रूर करें, बल्कि ये हर उम्र की ख़वातीन लाजमन कर सकती हैं जिसका भी पेट थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है। पेट के ऊपर इस तरीके से एक दुपट्टा बांध लेना चाहिए। करना आपने क्या है, दुपट्टे ने असल में पेट के इन्हीं मसल्स को ऊपर से एक सपोर्ट दे लेनी है, जिसकी वजह से ये पकड़े जाएंगे। एक लंबा सा दुपट्टा ले लीजिए, इसका पल्लू कुछ इस तरीके से खोल लें और इसकी लेंथ यूँ मेजर करें कि आपके सर से लेके आपके बेली बटन से थोड़ा नीचे तक हड्डी तक इसकी लेंथ होनी चाहिए। फिर इसे दरमियान में लाकर गिरा बांध लें और एक पल्लू को इस तरीके से आप टक इन कर लीजिए अपने बाजू पर। बस इसे घुमाते जाएं, अपने गिर्द लपेटते जाएं और पहली नोट के ऊपर इसे एक बल दे लें, कुछ इस तरह से। बाकी के दुपट्टे को भी इसी तरह रोल कर लीजिए, यहाँ तक कि ये जो रोल हुई हुई जगह है ये दरमियान में आती जाए। लास्ट में इसे काट कर बाकी दुपट्टे के अंदर कर लीजिए। इस तरीके से ये होगा कि ना सिर्फ आपकी कमर दर्द को आराम आएगा, कमर को सपोर्ट मिलेगी, बल्कि पेट भी एक तरीके से अंदर पकड़ा जाएगा। मुसलसल 3 माह लगाने से पेट अंदर चला जाता है। दूसरी चीज़, गंदे वाले घी से अपनी जान छुड़ाएं। असल खाने वाला घी सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी था। पुराने ज़माने में यही घी चलता था, जबकि नॉर्मल डिलीवरियाँ भी आसान हो जाया करती थी। वो वाली गाय जो घास खाती हो, उसका घी हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। दरअसल ये क्लैरिफाइड बटर ही है। 1969 की बात है कि देसी घी जैसे सुपर फूड को मार्केट से गायब कर दिया गया और हार्ट हेल्थ के नाम पर गंदे घी जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं, इन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सूरजमुखी, कनोला, कॉटन सीड ऑयल, इनके अंदर कोई तवानाई नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको बीमार कर रहे हैं, हार्ट के लिए भी नुकसानदेह हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते। अंतड़ियों के अंदर इनकी सोजिश होना एक अलग ही मसला है। पहली बात, देसी घी आपको मोटा नहीं करता, बल्कि उल्टा ये तो आपकी ज़िद्दी फ़ैट हटाता है, क्योंकि इसके अंदर है लाइनोलिक एसिड, जो एक इसेंशियल फैटी एसिड है। ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो हमारा जिस्म नहीं बना सकता, बल्कि बाहर से लेने चाहिए। अब आप ये फैट सेल्स देखें, असल में देसी घी के अंदर होता है ब्यूटायरेट। ब्यूटायरेट एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। ये डीएनए लेवल पे जाके हमारी उन जीन्स को मुतासिर करता है या उनके साथ जुड़ जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बना रही होती हैं। कोलेस्ट्रॉल गंदा वाला ऑयल है, अगर ये कम होता जाएगा तो खुद ब खुद अच्छे वाले फ़ैट सेल्स या थोड़े फ़ैट सेल्स रह जाएंगे। आप 90 डेज़ देसी घी मुसलसल इस्तेमाल करके देखें, लाजमी तौर पर आपको फ़ैट में फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर एक घी डिसइंटीग्रेट होकर अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी कि धुआं बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बनस्पति घी, इनका स्मोक पॉइंट बहुत ही कम होता है, जबकि आप बाज़ार का खाना अगर खाते हैं तो उन्हीं बनस्पति घियों को ही रीफ्राई फिर रीफ्राई फिर रीफ्राई किया जाता है। तो जो पैसे आपने अपने इलाज पर लगाने हैं वो बचाकर आप अपने घी पर क्यों नहीं लगा लेते। फिर देसी घी के अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का ये भी फ़ायदा है कि ये डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं और ये बहुत ही अच्छे प्रीबायोटिक हैं। प्रीबायोटिक असल में क्या है कि ये गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को पनपने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स ने क्या करना है, हमारी अंतड़ियों के अंदर का माहौल अब आप देखें, इसमें फरिश्ते बैक्टीरिया भी हैं और शैतान बैक्टीरिया भी हैं। तो ये प्रीबायोटिक्स असल में फरिश्ते वाले बैक्टीरिया हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया हैं।
ये जो आपको लाइट ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, जिसके लिए एक प्रीबायोटिक माहौल अच्छी चीज़ है। इनका काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ही बना देते हैं, जो कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये अंतड़ियों के सेल्स के ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने ऐसी चीज़ खा ली जिसने आपकी अंतड़ियों को डैमेज कर दिया है, तो ये फ़ौरन वहाँ जाएंगे, ऊपर एक लेयर बना देंगे, जिससे हीलिंग प्रमोट होगी। इस तरह अंतड़ियों के छोटे मोटे ज़ख्म ये अच्छे वाले प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हील करने में मदद देते हैं। लिहाजा देसी घी को अपनी डाइट में लाजमन शामिल करें। 2 से 4 चम्मच हर एज के लोग खा सकते हैं। इसके अलावा इतने फ़ायदे हैं कि गिनवाते गिनवाते वीडियो ख़त्म हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर से लड़ता है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन बेहतर होती है, हार्मोन्स बेहतर होते हैं, फर्टिलिटी के लिए बेस्ट है, ब्रेन हाफजा तेज़ करता है, बच्चों को दे सकते हैं। देसी घी लेकर आपको खुद अपने एनर्जी लेवल्स बेहतर महसूस होंगे। आप जो भी खाना पकाएं उसमें 2 से 4 चम्मच इसको लाजमन शामिल करें। फिर इसकी अच्छी बात यह है कभी एक्सपायर नहीं होता। जितना देसी घी पुराना होगा उतना ही ये कारआमद भी होगा। इसके अलावा इसको वो लोग भी ले सकते हैं जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज़ है ही नहीं, ये तो सीधी सीधी एक फ़ैट है। लिहाजा किसी भी उम्र के लोग, किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी फिटनेस लेवल पर आप देसी घी लाजमन अपनी डाइट में शामिल करें। रोटी पर लगाएं, चाहे तो अंडा इसमें फ्राई करें या पंजीरी में डालें। उस पंजीरी को दूध पिलाने वाली माएँ अपने सरहाने रख लें और जब दूध पिलाने लगें 1 चम्मच पंजीरी का मुंह में डालें। इस तरह दूध में आप देसी घी शामिल करें, इससे आपका ज़ख्म भी जल्दी भरेंगे। इसके अलावा जौ के बिस्किट की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ये भी देसी घी में फ्राई होते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलिएगा।